मध्य प्रदेश में मदरसों पर सरकार के आदेश के बाद अब उलेमाओं ने मोर्चा खोल दिया है। उलेमा संगठन ने सरकार के आदेश को खुली चुनौती दी है। वहीं जवाब में हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर मदरसों ने हिंदू बच्चों को जबरन पढ़ाने का खेल बंद नहीं किया तो मदरसों की खैर नहीं। आखिर मदरसों पर क्यों छिड़ा है नया संग्राम, करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मदरसों पर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले एनसीपीसीआर ने मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने का मामला उठाया, जिसके बाद राज्य सरकार ने आदेश दिया कि अगर मदरसे में हिंदुओं के बच्चे जबरन इस्लामी तालीम हासिल करते पाए गए तो मदरसे की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। अब मध्य प्रदेश के उलेमा कह रहे हैं कि अगर हिंदू का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है तो ऐतराज क्यों? सरकार को ये सोचना चाहिए कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदू हों या मुसलमान हों, और उनकी रुचि है, उनकी दिलचस्पी है और उनको पढ़ाई वहाँ पे सही मिल रही है और उनको किसी एतबार से उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। मौलाना ने सरकार को ललकारा तो हिंदू संगठन और बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी का कहना है कि हम अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनने देंगे। मदरसे इस्लाम की शिक्षा देने के लिए है, ना कि हिंदू शिक्षा देने के लिए। वहां वर्णमाला की शुरुआत अलिफ बे ते से ही होती है। जो लोग वहां हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह उन्हें इस्लाम की ही शिक्षा देते हैं। अगर किसी मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ते हुए मिले तो उस मदरसे की मान्यता रद्द की जाएगी और उन मदरसा चलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मदरसे में हिंदू बच्चों के पढ़ने पर तलवारें खींची हैं। उलेमा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है। वहीं हिंदू संगठन धमकी दे रहे हैं कि उलेमा इस्लाम की ठेकेदारी ना करें। उनका कहना है कि अगर हिंदू का बच्चा मदरसे में मिला तो खैर नहीं। इस बीच अहम सवाल ये है कि हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाने की जिद क्यों? हिंदुओं के बच्चों को इस्लामी तालीम क्यों? हिंदुओं को दीनी तालीम के पीछे धर्म परिवर्तन का खेल है? क्या मदरसों को टारगेट करने का आरोप सही है? खास मेहमान हमारे साथ होंगे, बने रहिए जी न्यूज के साथ। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अश्विनी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मुफ्ती शमून कासमी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा परिषद के, आपका स्वागत कासमी साहब। नूर अहमद अजहरी इस वक्त हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाफिज गुलाम सरवर इस वक्त हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। काजी अब्दुल समद है हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास भी हम चलेंगे। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं अश्विनी उपाध्याय जी से, ये जो बार बार सरकार कह रही है मध्य प्रदेश की कि खैर नहीं है ऐसे लोगों की अगर हिंदुओं को पढ़ाया, लेकिन हकीकत यह है जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तकरीबन 9000 हिंदू बच्चे हैं सर अभी जो मदरसों में इस वक्त तालीम ले रहे हैं। क्या यह विधि सम्मत होगा जो सरकार कह रही है या खालिस धमकी है? अश्विनी जी, मेरा प्रश्न आपसे था। लगता है अश्विनी जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मैं वापस लौट के आता हूं। सुरेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र शर्मा, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के बच्चों को अगर मदरसों में पढ़ाया तो मान्यता रद्द होगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह कह रहा है बाल आयोग कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। कितने मदरसों की मान्यता रद्द की अब तक आपने? देखिए, निश्चित तौर पर जब बाल आयोग ने वहां जांच की तो ऐसा पाया गया कि वो मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं जी। शासन की ओर से एक पत्र सारे मदरसों को दिया गया कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप अन्य विद्यालय में ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि मदरसे आर्टिकल 30A के तहत 30 और 30A के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। वहां आप अपनी दीन की तालीम देते हैं, अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, वहां आप कलमा उनको पढ़ाते हैं। वहां जो वर्णमाला शुरू होती है शुरू नहीं होती, वहां अलिफ बे ते पढ़ाया जाता है। आप उनको इस्लाम की शिक्षा देते हैं, तो हिंदू बच्चों को क्या काम? और मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, अगर आप मदरसे में हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या आप उनको भगवत गीता पढ़ाएंगे? क्या आप उनको रामचरितमानस पढ़ाएंगे? क्या आप उनको भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ाएंगे? क्या आप उनको शिव के बारे में पढ़ाएंगे? क्या आप उनको हिंदू धर्म की शिक्षा देंगे? आप मेरे साथ रुकिए, मैं वापस लौट कर आता हूं आपके पास, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौलाना अजहरी हैं। मौलाना अजहरी, जरा बताइए, क्या इस तरह की तालीम देंगे मदरसे के अंदर, और अगर नहीं देंगे तो फिर क्यों पढ़ाना है? देखिए, मदरसा जो है वो
बाकी इस्लामिक तालीम देने के लिए मदरसे वजूद में आए। लेकिन हमारे भारत में मदरसे को जिस तरह से मान्यताएं दी गई हैं, जिस तरह से मदरसे को अनुदान दिया गया है, जिस तरह से मदरसे को हाईटेक करने की जो वकालतें की गई हैं, उससे कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी, हिंदी, बाकी भी तालीम दी जाती है। जैसे सरस्वती विद्या मंदिर में, जैसे दूसरे और भी बहुत सारे हिंदू समाज के स्कूल और कॉलेज हैं, उनमें पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे हिंदी और अंग्रेजी के स्कूल हैं जहां अरबी उर्दू भी पढ़ाई जाती है। उर्दू अरबी एक भाषा है और अरबी एक इंटरनेशनल भाषा है। तो कोई भाषा सीखने के लिए जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं। अगर उसको अकीदा पढ़ाया जा रहा है, उसको इस्लामिक कल्चर सिखाया जा रहा है कि भाई तुम कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो इस चीज की तो मैं भी नहीं मानता कि ऐसा मौलाना अनस अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे। अनस अली साहब, ये जिद है कि आप पढ़ाएंगे या फिर जो आएंगे उन्हें पढ़ाएंगे? देखिए, जिस तरीके से जो आदेश हुआ है वो आदेश ही ये है कि अभिभावकों की मर्जी से अगर कोई ये पढ़ाना चाहता है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़े, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो ये चाहता है और बच्चा खुद ये चाहता है कि मैं मदरसे में पढ़ूं और उर्दू सीखूं और सीखने के बाद में ये मेरे लिए आसानी है और मुझे यहाँ पे ज्यादा सहूलियात है, तो फिर इसमें रोकने वाली कोई बात ही नहीं है। यही आदेश हुआ, सरकार का भी यही आदेश है। ठीक है, इसमें रोकने वाली क्या बात है? सुरेंद्र जी क्यों इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यही तो आदेश हुआ है, जो आदेश हुआ है हम उसका पालन कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, के बाद हिंदू बच्चा भी काजी अनस अली जैसी लंबी लंबी दाढ़ी रखेगा, कलमा पढ़ेगा, इस्लाम का प्रचार करेगा, वहां वो हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करेगा। ये सीधे सीधे धर्मांतरण की कोशिश है। और मैं आज काजी अनस अली से पूछना चाहता हूं, आपको मुसलमानों के प्रतिनिधि किसने बनाया? आप उलेमा बोर्ड जैसे एक नाम का उपयोग करके एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड, इस प्रकार के बोर्ड आपको बोर्ड है क्या? आपको संवैधानिक संस्था है क्या? आपको मदरसे पढ़ाना, आप मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आप हिंदुओं के धर्मांतरण की कोशिश मत कीजिए। मदरसे में अगर हिंदू बच्चा पढ़ता दिखाई दिया तो शासन अपनी कार्रवाई करेगा, मदरसे की मान्यता समाप्त होगी और जो मदरसे में हिंदू बच्चों को पढ़ाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी हम करेंगे। काजी अनस अली। सुरेंद्र शर्मा जी, शायद आपको कुछ पता ही नहीं है आपको मदरसों के बारे में। ये जो मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड के अधीन चल रहा है, जिनके लिए आदेश जारी हुआ है सरकार का, ये तो शिक्षा विभाग के अधीन है, आपके अधीन है। जिन मदरसों को आपने 10 साल से अनुदान नहीं दिया है, जिन मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं, उस्ताद जो हैं, असातिज़ा, उनका एहसान है आपके ऊपर कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आप ये बात कर रहे हैं कि आप प्रतिनिधित्व करने वाले कौन होते हैं, तो मदरसा आप ये बताइए कि आप शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है, ये बताइए मुझे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए, मदरसे 2 किस्म के हैं, आपको यही खबर ही नहीं है अभी मदरसों के बारे में। आप ये कह रहे हैं कि मदरसों के अंदर क्या आप कलमा पढ़ाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, अंडर काम करता है, शिक्षा विभाग के अधीन है। मदरसों में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो शिक्षा विभाग से करता है, अधिकारी से करते हैं, सिलेबस उनका वो तय करते हैं। आपको ये खबर ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। जरा होमवर्क करके सुरेंद्र शर्मा जी, बात को आप मत कीजिए। अब दूसरी सुरेंद्र जी, होमवर्क नहीं है वो कह रहे हैं आपका। मदरसों में पढ़ने आ रहा है, जो बच्चा अगर मदरसों में पढ़ने आ रहा है तो वो बच्चा उर्दू के अंदर, अरे तो लीजिए जी, भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाता है, इस्लाम के अलावा क्या पढ़ाया जाता है बताइए। और रही बात सरकार संचालित करती है तो कल को सरकार संस्कृत के शिक्षक की नियुक्ति करेगी, एक एक करके उर्दू मीडियम से पढ़ता है, वो हिस्ट्री भी पढ़ता है तो उर्दू मीडियम से पढ़ता है, उसका मीडियम सिर्फ उर्दू होता है, सिलेबस पूरा वो होता है जो मध्य प्रदेश शासन तय करता है, शिक्षा विभाग तय करता है। वहाँ कलमा नहीं पढ़ाया जाता क्या? वहाँ उर्दू में नहीं पढ़ाया जाता क्या? अरबिक शिक्षा नहीं दी जाती? संस्कृत पढ़ाया जाता है क्या? रामचरितमानस पढ़ाया जाता है क्या? भगवत गीता पढ़ाई जाती है क्या? भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है क्या? कलमा नहीं पढ़ाया जाता वहां। मैं आपसे कह रहा हूँ शिक्षा विभाग के अधीन है मदरसा बोर्ड। ठीक है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? एक सेकंड, मैं गुलाम सरवर साहब के पास आना चाहता हूँ, इस डिबेट से थोड़ा सा आगे हटके। एक मिनट मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ। कलमा नहीं पढ़ाया जाता क्या सरवर साहब मदरसे के अंदर? सबसे पहली बात कि ये कौन सी एजेंसी है जो जांच कर रही है कि मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं? मैं 9 साल मदरसे में पढ़ा हूँ मैं, और
पढ़ने के बाद दसियों साल मदरसे के इर्द गिर्द घूमा हूँ, यानी देख रेख रख रखाव चंदा चुटकी सब में जी। हमें तो आज तक कहीं हिंदू बच्चे पढ़ते नहीं दिखे। नहीं, 9,000 बिहार में अब यही तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जो अभी काजी अब साहब किन से पूछने की बात आप कर रहे हैं? काजी साहब खुद जुड़े हैं, जो काजी साहब अभी डिबेट कर रहे हैं। नहीं, अभी सुरेंद्र जी सत्ता में खुद हैं, इन्हीं की सरकार है, और जो सवाल इनको सरकार से करना चाहिए था वो काजी साहब से पूछ रहे हैं, तुम क्या पढ़ाते हो? अरे भाई, आप मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन से पूछे ना क्या पढ़वा रहे हो। सिलेबस तो प्रश्न जो है छपता वहां है, उनकी निगरानी में किताबें वहां से आती हैं, सब कुछ वहां तय होता है। तो हर स्टेट में स्टेट का एजुकेशन बोर्ड है। हमारे साहब मुफ्ती साहब हैं, ये खुद उत्तराखंड एजुकेशन मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन खड़े हैं, बताएंगे कि इनकी निगरानी में चलता है कि नहीं चलता। अगर इनके हाथ में ही नहीं मदरसा है तो फिर बोर्ड का है? हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं सर। आप सुनिए, नहीं पढ़ते हैं। भारत का अगर सुरेंद्र जी तो खैर वो पढ़े नहीं होंगे, पंडित बृज नारायण चिटबिस्ट लखनवी भारत नहीं एशिया के सबसे बड़े शायर थे, पंडित, हिंदू ही नहीं पंडित, और उर्दू के सबसे बड़े ज्ञाता, और अभी 9 साल तक ऑल इंडिया अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के चेयरमैन अभी तो रहे डॉक्टर जगन्नाथ आजाद, वो भी पंडित कश्मीर के, उर्दू के चेयरमैन ऑल इंडिया के रहे। तो ये सब बेकार की बात है। भाजपा को कुछ मुद्दा, अरे कर लीजिए सुरेंद्र जी, कुछ काम काज कर लीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी के पास का भी विकास कर दीजिए, क्यों इस चक्कर में पड़े हुए पूरे देश को उजागर।